ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸਿਰਫ ਪਟਨਾ ਤੇ हजारीबाग तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है एक बहुत बड़ी खबर है। नीट परीक्षा मामला दस कि लगातार सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई चल रही थी और सब तो अहम गल यह है कि NTA के वालों और केंद्र के वालों यही अपना हल्फनामा दिता गया सी कि पूरा पेपर जिहड़ा है यानी कि सारे विद्यार्थी जिन्ना भी पेपर है तो उसको रद्द किया जाना कोई सही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े पद्धर की कोई जिहड़ा पेपर लीक है किसी भी तरीके दी धांधलियां ने गड़बड़ियां ने नहीं होईयां, बल्कि कुछ ही इलाके या कुछ सेंटर्स तक ही सीमित है। तो उस दे चलदे एक वड्डा फैसला सुप्रीम कोर्ट के वालों दिता गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा प्रीख्या की ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है, क्योंकि ये बहुत सारियां पटिशनां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤਾਂ शंकर आनंद ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शंकर, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में नीट के मामले में बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और इस मामले पर जिस तरह से अगर बात करें केंद्र सरकार और NTA की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नीट और NTA द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं की सुरक्षा, पवित्रता और अखंडता बढ़ाने के लिए उसके सभी निर्देश को अक्षरता लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने की बात को दोहराते हुए पेपर लीक की बात, गलत प्रश्न पत्र का वितरण और भौतिकी जो सब्जेक्ट है उसके प्रश्न के गलत विकल्प के लिए अंक देने को लेकर या गलत प्रश्न पत्र के वितरण या जो एक एक्स्ट्रा जो मार्क्स देने की बात हुई थी, इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं पिछले काफी समय से हो रही थी। तो आज कोर्ट में जो दलीलें दी गई उस तमाम मसलों पर कोर्ट का जो रुख था वो बेहद सख्त नजर आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीटता के अधिकार से समझौता किए बिना तकनीकी इनोवेशन और उम्मीदवारों की पहचान की समय समय पर जांच यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा के लिए प्रॉक्सी न रखे। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि पर CCTV की निगरानी होनी चाहिए, जिससे कि परीक्षा को कदाचार मुक्त और साफ सुथरा किया जा सके, जिससे कि कोई भी उस पर परीक्षा के स्थिति पर कोई सवाल ना हो सके। तो CCTV उस कक्ष में होना चाहिए, CCTV से मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इस बात को भी आज कोर्ट के द्वारा कहा गया। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त के राधाकृष्णन विशेषज्ञ समिति के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें निर्धारित की हैं और इसके साथ ही परीक्षा सुरक्षा के लिए SOP तैयार करने के लिए भी निर्देश दिया है। निश्चित तौर से ये देखना अब आगे लाजमी होगा कि SOP किस तरह का होगा, किस तरह से तमाम प्रावधान होंगे और किस तरह से जो निर्देश दिया गया है उसका आगे पालन होगा। निश्चित तौर पे काफी महत्वपूर्ण होगी। जी, इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी भी जानेंगे शंकर? तो फिलहाल बने रहो साडे नाल और एक इस समय की बड़ी खबर है दस कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ सिस्टमैटिक ब्रीच नहीं होया, यानी कि सीधे तौर पर इस ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिलियां ने। तो पेपर जिहड़ा है सिर्फ 2 सेंटर पटना और हजारीबाग दे विच लीक होया है। ये बेहद अहम टिप्पणियां ने फैसले दे विच सुनाया गया। तो दसी कि कोर्ट ने NTA दी मॉनिटरिंग दे लई बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी नूं कहा है कि नीट ਪ੍ਰੀਖਿਆ दे लिए SOP तैयार करन, जिसका जिक्र भी सारे सहयोगी कर रहे सन, और नाल साइबर सिक्योरिटी दे विच खामियां दी पहचान भी करन। तो कमेटी ने 30 सितंबर तक जवाब जिहड़ा है कमेटी तो वो मंगया गया है। तो केंद्र सरकार ने NTA दे पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ISRO ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ और ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੀ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 40 पूरियां पटिशनां सन और उन्हां ते ही यह सुनवाई हुई है। शंकर, छात्र बहुत उम्मीद से बैठे थे, छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे बड़े स्तर पर। अगर सियासत की बात की जाए, लोकसभा में ये मुद्दा गूंजा, सड़क से संग्राम संसद तक देखने को मिला, और अभी इस फैसले की बात की जाए तो किस तरीके से इस फैसले को देखा जा सकता है, क्योंकि 2 ही सेंटर्स की बात हुई है, पटना और हजारीबाग का जिक्र हुआ, लेकिन यहाँ पर जिक्र योग है कि हरियाणा का जो बहादुरगढ़ है वो भी बेहद चर्चा में रहा और लगातार अगर सुनवाई की बात की जाए तो वहां पर भी जिक्र होता रहा। शंकर, देखिए, बहादुरगढ़ सेंटर की अगर बात करें तो इस मामले को लेकर परीक्षा की तारीख से ही वो केंद्र जो है काफी चर्चा का केंद्र रहा था और जिस तरह से ग्रेस मार्किंग और इसके साथ ही कई छात्रों को पूर्ण मार्क्स जिस तरह से दिए गए थे, इस मामले को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है आज काफी जो है कहा जा सकता है गंभीर है और काफी सख्त कहा जा सकता है।
लेकिन जिस तरह से इस मामले में जो अगली तारीख पर जो सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पे उस तारीख पर और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आज के राधा कृष्णन विशेषज्ञ समिति की भी चर्चा हुई और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त के राधा कृष्णन विशेषज्ञ समिति के लिए अतिरिक्त नियम और शर्तें निर्धारित की हैं, उसको किस तरह से आगे लागू करना है, किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करना है, ये देखना लाजमी होगा। इसके साथ साथ जो एसओपी के जो नियम हैं, जो जिस तरह से परीक्षा सुरक्षा के लिए जो एसओपी तैयार करने का जो निर्देश दिया गया है, तो उनमें किन किन प्रमुख पॉइंट्स को रखा गया है और किस तरह से उस कमेटी में उसकी चर्चा की गई है, तो इस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, तमाम दलीलों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही परीक्षा और इसकी प्रक्रियाओं की पवित्रता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए तंत्र ठीक है शंकर जी, मैं रोक रही हूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ਵੱਡੀ खबर है इस वेले दी सुप्रीम कोर्ट ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 4 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ नहीं है, भी किया गया था। ग्रेस मार्क्स वाले, चौथा पॉइंट है, ग्रेस मार्क्स वाले 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम हो गया है ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਈਡੀ। ਕੱਲ ਈਡੀ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਦੇ 10 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੇ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 5 ਕਰੋੜ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਔਰ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ, ਸੈਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे से दूर कभी रह नहीं सकती है और ये सारे ही जानते हैं पंजाब में कि ये जो गरीबों में आटा और दाल देने का ये बादल साहब ने ये स्कीम लेके आए थे 2012 में, जहां लाखों गरीबों को 4 रुपए किलो आटा और 20 रुपए किलो दाल देने का उन्होंने हर गरीब तक पहुंच की थी और बहुत बढ़िया चल रही थी। और फिर सेंटर ने इसको कॉपी किया। आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस के आने के बाद लाखों की गिनती में कार्ड काटे गए और आम आदमी ने उससे भी ज्यादा काट दिए। और अफसोस की बात यह कि कांग्रेस पार्टी के जो मंत्री थे ये आशू, इन्होंने ना ही कार्ड भी काटे और फिर राशन को बाजार में बेचने का बहुत बड़ा इनके ऊपर घोटाले का इल्जाम हुआ।
जो ये अगली सरकार ने उसको देखा और उस करके अब ईडी की रेड हुई है। तो ये आना चाहिए कि कौन कौन इसमें जिम्मेवार थे, कौन कौन इसमें लिप्त थे। आशु अकेले कर रहे थे क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस टाइम के थे उनका नाम भी कांग्रेस का उनका भी आता है जो अब दूसरी पार्टी में है। सो बहुत सारी चीजें हैं और आशु और बिट्टू की नजदीकियां तो सब ये जानते ही हैं कि जब आशु पहली बारी गिरफ्तार हुए थे जब अपने बाबर की दुकान में बैठे थे तो बिट्टू जी वहां पे पहुंच के उनको बचाने के